कायनात की सबसे बड़ी नेमत दौलत नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत सियासत नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत औलाद नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत दौलत नहीं है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान तो ये है, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आका आप ही फरमा दें सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो सुनो, माल है। अगर तुम मर जाओगे माल काम नहीं आएगा, इंतकाल हो गया मकान काम नहीं आएगा, इंतकाल हो गया औलाद नहीं बचाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ईमान है, इसलिए कि अगर किसी के सीने में ईमान होता है, जब तक वो दुनिया में रहता है इज्जत मिलती है, इंतकाल करता है तो जन्नत मिलती है। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ी नेमत क्या? ईमान। और ईमान की आप शान सुनिए, ईमान की शान सुने। जिसके दिल में ईमान होगा, ईमान का बदल जन्नत है। क्या बात है, क्या बदल? उलमा तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछें। सुभान अल्लाह। नमाजों का बदल जन्नत नहीं, नमाजें मर्तबे बुलंद करती हैं। क्या बात है। इबादत का बदल जन्नत नहीं, बल्कि जन्नत है ईमान का बदल। नबी फरमाते जिसके सीने में जर्रा बराबर ईमान होगा, कभी न कभी गुनाहों की सजा पाकर वो जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत ईमान, ईमान का बदल जन्नत। और जन्नत की मेराज ये है कि जन्नत में हर जन्नती को अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो बोलो, रब का दीदार करना चाहते हो कि नहीं? जी, करना चाहते हो कि नहीं? खुदा हैं। की कसम, अगर तुम ये चाहते हो कि रब का दीदार करना है तो ईमान लाने के बाद तुम मस्जिदों के नमाजी बनो, इसलिए कि नमाज पढ़ोगे तो नमाज ईमान की हिफाजत करेगी। अगर चाहते हो कि रब काबा का दीदार करना है तो रमजान के रोजे रखो, इसलिए कि रमजान के जो रोजे रखता है अल्लाह ईमान की हिफाजत करता है। अगर तुम चाहते हो रब को जन्नत में देखना है तो चाहिए कि कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नजर आएगी, तुम्हें कुरान में नबी के चलवे नजर आएंगे। खुदा की कसम, ईमान के साथ जन्नत, ईमान के साथ अगर तुमने नमाज पढ़ी, अगर तुमने रोजा रखा, अगर तुमने ज़कात दी, अगर तुमने सदका किया, अगर गरीबों को कपड़ा पहनाया, तो जानते हो हश्र में पहुंचोगे तो फरिश्ते नजरों को झुका कर कहेंगे, ओ लोगों इस्तिकबाल करो, ये आने वाला नबी का गुलाम है। और हर नबी के गुलाम का मकसद, हर नबी के गुलाम की तमन्ना जन्नत में अल्लाह का दीदार है। मेरे प्यारे, तो चाहिए, चाहते हो जन्नत तो तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि नमाज की बरकत से अल्लाह ईमान की हिफाजत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो, गलत है? गलत तो नहीं है, जोर से बोलो। तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, रब्बे काबा का कुर्ब मिलेगा। अब जहन को हाजिर करें। ठीक है। हर आदमी की तमन्ना होती है, किसी की तमन्ना ये कि मौला ऐसा मकान दे जो गांव में किसी का मकान ना। सुभान, क्या बात होती है कि नहीं? अलग अलग मकसद जी। किसी की तमन्ना ये मौला मेरे बच्चे को ऐसी तालीम दे कि जमाना उसको सलाम करे। क्या बात है। कोई दीवाना तड़पता है मौला दौलत ना दे, कुछ ना दे, मगर जिंदगी में मुझे रोजे रसूल अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन, आमीन। अलग अलग तमन्ना, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने मकान मांगा, किसी ने तालीम मांगी, किसी ने रोज़े रसूल की जियारत मांगी। बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी अपनी तमन्ना, बेशक। जैसी तमन्ना वैसा फल। नबी फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का दारो मदार नियतों पर है, इंसान जो नियत करता है अल्लाह उसको दे देता है। तवज्जो चाहूं, हर किसी का कोई ना कोई मकसद, मेरा अलग मकसद, आपका अलग मकसद, फला का अलग मकसद। मेरे सरकार सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली हदीस इंशाअल्लाह सुने जो मैंने हदीसें इंतखाब की हैं, जिनको मैंने मुंतखब किया। सहाबा तशरीफ फरमा,
उनके दरमियान में मुस्तफा का जलवा। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया जिसके रोजे को देखने तरसे, उस सरकार के जलवों का आलम क्या होगा? क्या होगा? सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा बैठे, सिद्दीक भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, सहाबा तुम्हारे नबी की 3 तमन्नाएं हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? सहाबा तुम्हारे नबी की 3 आरज़ुएं हैं, 3 तमन्ना है, 3 मकसद है। मौला मेरी तमन्नाओं को पूरा कर। सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर आपकी कौन सी तमन्ना है? आका तमन्नाएं तो खुद आपके दर की गुलाम है। क्या बात है? सुभान अल्लाह। कितनी तमन्नाएं आपके दर से पूरी हुई होती हैं। आका आपकी क्या तमन्ना है? तो नबी ने फरमाया, मेरी पहली तमन्ना ये कि मेरा जो पैगाम है, मेरा जो दीन है, मेरा जो इस्लाम है, वो तमाम दुनिया में आम हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर आदमी इस्लाम को जाने पहचाने। और जिस वक्त मेरे सरकार ने ये फरमाया ना, सिर्फ दुनिया में 2-4 हजार मुसलमान थे और कोई मुसलमान था ही नहीं। नबी ने फरमाया, पहली तमन्ना ये कि मेरा दीन तमाम दुनिया में आम हो जाए। और आका फरमाते, मेरी दूसरी तमन्ना ये कि मेरी जो घरेलू जिंदगी है वो मेरी उम्मत के घर घर तक पहुंच जाए। सुभान दो तमन्नाएं, पहली ये मेरा दीन आम हो जाए, दूसरी ये मेरी घरेलू जिंदगी मेरी उम्मत के घर घर तक पहुंच जाए, और तीसरी तमन्ना ये कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा दे। जोर से बोलें। नबी ने 3 तमन्नाएं की। पहली ये कि दीन आम हो, दूसरी ये मेरी जिंदगी उम्मत के घर घर तक पहुंचे, तीसरी ये कि मैं शहीद कर। तवज्जो चाहूं, नबी की 3 तमन्नाएं, 3 आरज़ुएं, 3 मकसद। अल्लाह ने 3 जमातों को चुना। सुभान अल्लाह। कितनी जमातों को चुना? बोलो 3। मिशन आम हो जाए, मिशन के लिए अल्लाह ने सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह। सुभान। बदर में सहाबा, हुनैन में सहाबा, जहां देखो सहाबा ने पहुंचाया इस्लाम। मौला की दूसरी तमन्ना क्या थी? मौला मेरा जो जिंदगी है ना, वो मेरी उम्मत के घर घर तक पहुंचे। इसके लिए अल्लाह ने अज़वाजे रसूल को चुना, आयशा सिद्दीका को चुना, हजरत मैमूना को चुना, हजरत खदीजा को चुना, और फरमाया मेरे नबी ने, ऐ लोगों अगर तुम्हें किरदार देना है तो मेरी बेटी फातिमा के जैसा दो। ऐ लोगों अगर तुम्हें अखलाक देना है तो खदीजतुल कुबरा के जैसा दो। ऐ लोगों अगर तुम्हें बेटियों को किरदार देना है तो हजरत आयशा की तरह दो। फायदा क्या होगा? अगर मेरी आपकी बेटी बहन ने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा तो अपने बाप की इज्जत को अपनी इज्जत समझेगी। अगर उसने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा, कभी बेपर्दा वो बाहर ना निकलेगी। अगर उसने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा, वो कभी नमाज ना छोड़ेगी। अगर मेरी आपकी बहन बेटी ने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा तो वो कुरान पढ़ पढ़ कर रातें रातें गुजार देगी। अगर मेरी आपकी बहन बेटी ने फातिमा की जिंदगी को पढ़ा होगा तो वो रमजान के रोजे रखेगी। और जब उसकी शिकम से बच्चा पैदा होगा, माना उमर पैदा न हो, माना अली पैदा न हो, माना उस्मान पैदा न हो, माना बिलाल पैदा न हो, मगर कुरान पढ़ने वाली की शिकम से, हदीस पढ़ने वाली के शिकम से जब बच्चा पैदा होगा तो कोई गुलाम उस्मान गनी पैदा होगा, कोई गुलाम उस्मान उमर पैदा होगा, कोई गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, कोई गुलाम साबिर पैदा होगा। और खुदा की कसम जब ये गुलाम कलियों में निकलेंगे तो जमाना पुकारेगा, जब नबी के गुलाम इतने आला है तो इनके नबी मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना सादाब रजा साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिशन के लिए सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह। और घरेलू जिंदगी उम्मत के घर घर तक पहुंचे, इसके लिए अज़वाज को चुना। तीसरी तमन्ना थी, रब तेरी राह में शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह ने इसके लिए इमाम हुसैन को चुना। किसको चुना? बोलो, इमाम हुसैन को चुना। जानते हो
गले पे हुसैन के तलवार चलती थी, मगर तमन्ना नबी की पूरी हो रही थी। बाजू अब्बास के कट रहे थे, तमन्ना नबी की पूरी हो रही थी। अल्लाहू अकबर, गला ओनो मोहम्मद का कटा, तमन्ना नबी की पूरी हो रही थी। मेरे प्यारे याद रखो, दुनिया में तुम्हें नवासे तो बड़े मिलेंगे, मगर हुसैन जैसा कोई नवासा ना मिलेगा। दुनिया में भांजे तो बहुत मिलेंगे, ओनो मोहम्मद के जैसा भांजा ना मिलेगा। बात प्यास की थी, अगर हुसैन चाहते तो करबला में एड़ी मार के समंदर बना देते, मगर मेरे हुसैन ने इसलिए सब्र किया कि गला हुसैन का कटेगा, तमन्ना मेरे नबी की मुकम्मल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह अल्लाह, ने माशाअल्लाह। तीनों मकसद पूरे किए। क्या बात है, अल्लाहू अकबर। अब चलो नबी के दयार में चलो और बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ से 2 हदीसें सुनाऊंगा, सीना मदीना बन जाएगा। हाय हाय, क्या बात है। सरकारे दो आलम असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर हैं। बताने की जरूरत नहीं, समझता बात लंबी हो जाएगी। असहाबे सुफ़ा है क्या, इतना कहकर गुजर जाऊं कि वो सहाबा जिनके पास मकान नहीं था, जिनके पास कोई कारोबार नहीं था, वो मस्जिद नबवी के सामने चबूतरा था असहाबे सुफ़ा, उस पर बैठे थे। जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मिल जाता खाकर सब्र कर लेते थे, नहीं मिलता था तो शुक्र के साथ सो जाते थे। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। और इनमें एक से एक बड़ा मुफ्ती, एक से एक बड़ा कुरान को जानने वाला, नबी के जलवों को देखने वाला। क्या बात है। और गुर्बत का आलम ये, किसी के पास कमीज ना थी, किसी के पास तहबद ना था, किसी के पास आधा कपड़ा, किसी का वो भी फटा हुआ, मगर ईमान का आलम ये, बदर में निकले तो इस्लाम के झंडे का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बदर में निकले तो सीने बातिल पे इस्लाम का झंडा गाड़ा। मेरे आपके अंदर ये ताकत नहीं है। आज तो अगर कोई नबी की गुस्ताखी कर दे, कोई मौलवी बयान दे दे, ये तो हमारी गर्दनें कटवाएंगे। जबकि अल्लाह फरमाता मैं जिसे जिंदा रखूं कोई मार नहीं सकता। रब फरमाता है मैं जिसे जिंदा रखूं उसे कोई मार नहीं सकता। तो क्यों जमाने से डरते? एक सच्चा मुसलमान तो वो है कि जान दे देंगे, मगर हमसे न ये हो सकेगा। लोगों नबी का जाहो जलाल देंगे, जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, न हमसे ये हो सकेगा। लोगों नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाहू अकबर, अजब मंजर है। जिधर से देखो मुस्तफ़ा की गुस्ताखी की सदाएं हैं। ऐ कौम मुस्लिम, आखिर तेरी गैरत को क्या हो गया? तू तो वो था जब तेरे पास मदीना में खाने को न था, जब तेरे पास पहनने को न था, जब तेरे पास मकान न थे, जब तेरे पास तिजारत न थी। जब तू बदर में गया तो तूने जमाने को बताया कि मुसलमान किसी से कमजोर नहीं है। जब तू हुनैन में गया तो जमाने को बताया कि मुसलमान किसी से कमजोर नहीं है। जब तू फारस में पहुंचा, बड़े बड़े शहंशाहों के ताज तेरे पैरों तले रोन दिए गए। जब तू मुल्क यमन में पहुंचा, बड़े बड़े सरनिगो, बड़े बड़े सरफराजों के सर तेरे सामने सरनिगो हो गए। ऐ मुसलमान, तू तो वो था जब तू हिंद में आया तो तूने हिंद वालों को जीना सिखा दिया, खाना सिखा दिया, और जमाना बोलता था अरे जब गुलामों की अजमत का आलम यह है तो शहंशाहे दो आलम के जलवों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ कौम मुस्लिम कहां सो गई, कहां चली गई वो हमीयत जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे कुर्बान होती थी? आओ मैं आपको बता दूं, एक हदीस आप सुने, सीना मदीना बन जाएगा। अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा कि मैं इनसे राजी, उन्होंने कुछ करके दिखाया, उन्होंने जमाने के सामने आइडियल बन के दिखाया। सरकार का दरबार लगा है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।